कक्षा 10 गणित की जो आपकी वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 8 इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण, और ये आपके 2024 के पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और आपके सभी वर्कशीट का सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। PDF वगैरह आपको ऐप पे मिलेगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। साथ ही अपने व्हाट्सअप नंबर है, आपको मैथ्स में किसी सवाल में समस्या है तो आप इसकी फ़ोटो खींचकर इस नंबर पर भेज देना। पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक संख्या का 3 गुणा दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है, तो बीजगणित के रूप में इसको बताना है। तो एक संख्या को मान लेंगे हम x और दूसरी संख्या को मान लेंगे y। दूसरी संख्या को मानेंगे y, तो इस संख्या का 3 गुना यानी कि हो जाएगा 3x, दूसरी संख्या का 2 गुना यानी कि हो जाएगा 2y। इनका अंतर यानी कि 3x माइनस 2y बराबर कितना है, 9 है। तो इसका बीजगणित रूप क्या होगा, 3x माइनस 2y बराबर 9। आपके ऑप्शन ब में इसका दे रखा उत्तर, तो सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये है, तो इसका बीजगणित रूप क्या होगा। तो सेव को मानेंगे हम x रुपये और संतरे को मानेंगे y रुपये, तो इसका मूल्य हो जाएगा 7x प्लस 4y बराबर 45। 7x प्लस 4y बराबर 45 फर्स्ट ऑप्शन में आपका इसका उत्तर दे रखा है। अगला प्रश्न है, क्या बिंदु ये 2,3 इस रेखा पर स्थित है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे 2 और y बराबर लिखेंगे 3। तो ये हमारे पास में समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर कितना है 5। तो x की जगह पे हम लिखेंगे 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू y का मान कितना है 3 है, बराबर कितना आना चाहिए 5। तो 2 3 कितना होता है 6, माइनस 3 दूनी कितना होता है 6। 6 में से 6 गए तो 0 आता है, जबकि इधर कितना आ रहा है 5। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो ये इसके बिंदु इस रेखा पर भी स्थित नहीं है। आपको लिखना है ये इसके रेखा पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके ये कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है, यानी कि एक पिता की आयु मान लेते हैं हम x वर्ष और पुत्र की आयु मान लेते हैं y वर्ष। तो इनकी आयु x प्लस y कितनी हो जाएगी, ये 40 वर्ष हो जाएगी। यदि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुना है, यानी कि पिता की आयु x और पुत्र की आयु कितनी है 3 गुना है, पुत्र की आयु से 3 गुना है। तो ये हो जाएगा आपका इसमें पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो ये हो जाएगा आपका 3y। इसको सही समीकरण में बदलेंगे, ये इधर आ जाएगा। तो या फिर x बराबर 3y लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस y बराबर 40। तो 3y और 1y कितना हो जाएगा 4y। 4y बराबर 40, तो y बराबर कितना होगा 40/4 बराबर 10 वर्ष। तो पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, 40 में से 10 को घटा लेंगे तो 30 वर्ष हो जाएगी। इसका आंसर आपके 10 वर्ष और 30 वर्ष से हो जाएगा। नेक्स्ट है समीकरण के 2 हल ज्ञात करने। तो x बराबर 0 लिखेंगे, x बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0 प्लस 5y बराबर 17। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 17/5। दूसरा इसमें एक और मान लिखेंगे y बराबर 0 लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 इंटू 0 बराबर 17। तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 17, तो x बराबर 17/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनका आपको हल ज्ञात करना है। इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी। प्रतिस्थापन विधि आसान है। इसमें 2x प्लस 3y बराबर 8 और 8x माइनस 3y बराबर 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2। समीकरण 1 है हमारे पास में 2x प्लस 3y और बराबर में कितना है 8, और दूसरी समीकरण हमारे पास में 8x माइनस 3y बराबर में 2। तो हम ज्ञात करेंगे x का मान, ये आ जाएगा आपके 8x बराबर, इधर आएगा 2 और प्लस में 3y। x का मान ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा आपके 2 प्लस 3y और बटे में 8। ये जो x का मान आया इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2, ये समीकरण 3। तो यह लिखेंगे हम समीकरण 1 में x बराबर कितना लिखेंगे 2 प्लस 3y और बटे में 8, ये हम x का मान लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 क्या है हमारे पास में 2x यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 3y और बटा में 8, और प्लस में कितना है 3y और बराबर में 8। इस 2 के पार से इस 8 को काटेंगे, 4 बार कट जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास में 2 प्लस 3y बटे में
4 और प्लस में 3y बराबर में 8। इसकी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इसका 4। 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, एक को इससे गुणा करेंगे तो ये वैसा वैसे आ जाएगा 2 + 3y प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार 4 को 3y से गुणा करें तो यह होगा 12y बराबर में कितना है 8। आगे हल करेंगे तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो 2 + 15y बराबर 8 को गुणा करेंगे 4 से तो 8 × 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 को हम इधर 2 की तरफ 2 को 32 की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। तो 15y बराबर कितना होगा 32 - 2 बराबर 30। तो y बराबर कितना आएगा आपके 30/15 यानी कि ये कितना आ जाएगा 2। अब एक समीकरण में हम इसका y का मान लिखेंगे। समीकरण एक क्या है वो है हमारे पास में 2x + 3y और बराबर में 8। इसमें y की जगह पे कितना लिखना है 2 लिखना है तो ये हो जाएगा 2x + 3 × 2 बराबर 8। तो 2x बराबर 3 दूनी कितने होंगे 6 बराबर में 8। तो 2x बराबर 6 इधर आ जाएंगे माइनस में 8 - 6 तो 2x बराबर कितना बचेगा 2। x बराबर कितना आएगा 2/2 बराबर 1। ऐसे आपको इसका जो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है। अगला सवाल आपके 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 4 को विलोपन विधि से हल करना है। तो देखो इसमें तो इसका y का गुणांक 4 है, इसमें y का गुणांक 2 है तो इसको भी हम 4 बनाएंगे। तो ये तो समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 को गुणा करेंगे 2 से, समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा और फिर हम इसमें जोड़ देंगे समीकरण 1 में, गुणा कर 1 में जोड़ने पर जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि निशान अलग अलग है तो कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 कितनी है 3x + 4y बराबर 10। समीकरण 2 का डबल करेंगे तो ये 4x - 4y और बराबर 2 दूनी 4। विलोपन विधि से इसको हल करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 4 और 3 7x होगा और ये 10 और 4 14 हो जाएगा। तो 7x बराबर कितना है 14। तो x बराबर होगा आपके 14/7 बराबर 2। तो x का मान कितना आएगा आपके 2 आ जाएगा। अब किसी भी समीकरण में x बराबर 2 लिखेंगे, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या हमारे पास में यह है 3x + 4y बराबर 10। x की जगह पे 2 लिखना है तो 3 × 2 + 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10। 6 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा ये, तो 4y बराबर 10 - 6 तो 4y बराबर कितना बचेगा 4। तो y बराबर हो जाएगा आपके 4/4। तो 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 इसका उत्तर फाइनल आएगा। तो ऐसे आपको ये विलोपन विधि से इसको हल कर लेना है। अगला सवाल आपकी इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो किसी एक से हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। जैसे समीकरण ये तो हो जाएगी समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2। तो समीकरण 2 को हम हल करते हैं। ये हमारे पास में 3x + 2y बराबर 2। तो ये होगा आपके 3x बराबर 2 - 2y। x बराबर कितना होगा ये 2 - 2y और बटे में 3। ये हमारा x का मान है। इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास में 8x + 5y बराबर 9। x की जगह पे हम लिखेंगे ये 2 - 2y बटे 3। तो 8 कोष्टक 2 - 2y बटे 3 और इसमें से हम जोड़ेंगे 5y और बराबर में 9। गुणा करेंगे इसको अंदर तो ये हो जाएगा आपके 8 दूनी 16 - 16y और बटे में 3 प्लस में 5y बराबर 9। ये 5y है। y का मान ज्ञात करना है, इसको हम लघुत्तम लेके हल करेंगे। तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 आएगा, 1 और 3 के लघुत्तम 3। ये हो जाएगा 16 - 16y प्लस 3 का गुणा करेंगे, 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार और 3 को 5 से करें तो 15 हो जाएगा। ये 15y बराबर 9। ये 9 का 3 से गुणा करेंगे 9 × 27 हो जाएगा और इधर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का y बचेगा। तो 16 - y बराबर 9 × 3। ठीक है, तो 16 - y बराबर 9 × 3 = 27। y का मान ज्ञात करना है तो 27 को इधर ले और y को उधर ले जाओ तो 16 - 27 हो जाएगा। तो 27 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 17 में से 9 गए, 17 में से 7 में से 6 गए तो 1
और 2 में से 1 है तो 1, तो y का मान आ जाएगा आपका -11। अब y का जो मान आया -11 उसको किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। जैसे यहाँ रखेंगे 8x + 8y 5y बराबर में 9। इसमें y बराबर कितना लिखना है, -11 लिखना है। तो ये होगा आपके 8x + 5 × -11 बराबर 9। तो 8x -55 बराबर में 9। -55 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 8x बराबर 9 + 55। 55 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64। तो 8x बराबर 64, तो x बराबर कितना होगा, 64/8 बराबर में कितना आ जाएगा, ये x बराबर 8 आ जाएगा। बस ये इसका फाइनल उत्तर है। तो इस प्रकार से आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि हल कर लेनी है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना।